नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एआई का पूरी तरीके से बोलबाला है इस समय। एआई से रिलेटेड अगर कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो शेयर्स भाग रहे हैं, एआई से रिलेटेड डर फैल रहा है तो शेयर्स गिर रहे हैं। दोनों के एग्जाम्पल हमारे सामने मार्केट में इस समय घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एआई रिलेटेड ही हो रहा है आजकल बाजार में। पूरा आईटी क्षेत्र नीचे है क्योंकि एआई से रिलेटेड टेंशन है, और एआई के साथ जो कंपनियां पार्टनरशिप कर रही हैं वो रॉकेट की रफ्तार से भाग रही हैं। आज ऐसा लग रहा है कि भारत का बाजार ना होकर एनवीडिया का बाजार हो गया है। एनवीडिया के साथ जिस कंपनी की खबर जुड़ जाए वो स्टॉक रॉकेट हुआ पड़ा है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा नेटवेव टेक्नोलॉजीज। आज ये स्टॉक करीब 11% ऊपर है। बेहतरीन कंपनी है वैसे तो एक, लेकिन हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी है, थोड़े वैल्यूएशन टर्म्स पे महंगी है। अभी भी देखें तो 99 के पीई पे ट्रेड कर रही है, बट ग्रोथ भी अनडाउटेडली काफी स्ट्रांग है इस कंपनी की, इसलिए भागता है ये शेयर। आज जो ये स्टॉक 11% ऊपर है उसके पीछे पर्टिकुलरली रीजन है, इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया है दोस्तों, सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बनाया है मेक इन इंडिया के तहत, जिसने एनवीडिया की चिप को यूज किया है, एनवीडिया की टेक्नोलॉजी को यूज किया है। तो एनवीडिया की टेक्नोलॉजी यूज कर सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्राम जो बना दिया है, उसके चलते ये स्टॉक आज 11% ऊपर है, जो डेटा सेंटर में काफी हेल्प करेगा। और भारत का बड़ा फोकस है डेटा सेंटर बिजनेसेस पे, आप सभी को पता ही है। तो बस ये तीनों थीम से मिल गया, डेटा सेंटर से भी मिल गया, सुपर कंप्यूटिंग बना दिया, सिस्टम बना दिया, उससे भी पॉजिटिव, और प्लस एनवीडिया की टेक्नोलॉजी यूज करी, और ये तीन कॉम्बिनेशन ने स्टॉक को खड़ा कर दिया है ऊपर। मैं हेडलाइन बताना चाहूंगा, अनवील्स एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बनाया है इन्होंने अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यूजिंग एनवीडिया टेक्नोलॉजी। अब सवाल उठता है क्या लेने के मौके हैं दोस्तों? आज तो ये खबर के दम पर सुपर डुपर पॉजिटिव भाग रहा है, और स्टॉक अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स भी हाई लेके जा रहा है। आज के सेशन में से स्टॉक में करीब 60.36 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। अभी 12:50 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, तो काफी हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक बिल्कुल बेस से भागा है, करीब 3000 के समथिंग इसने काफी बार सपोर्ट लिया है, यहीं से ऊपर जाता है 3500 तक जाता है, या मैक्सिमम 3700 तक जाता है। तो पहला जहां तक जाता है वहां का लेवल तो आ गया है 3500 का। अब ऊपर और गया तो 3700 आ सकता है, लेकिन स्टॉक जिस भाव से रिबाउंड दे रहा है ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक 20 ईएमए के पास आया, 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूं ट्रेडर्स के लिए, और वहीं से घूम रहा है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है 3390 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को कैरी करें, ठीक है। अभी ट्रेड कर रहा है 3449, तो यहां से 60 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस से आप कैरी करें। पॉसिबल है ऊपर में 2530 2550 दोबारा आता हुआ दिखे। किसी के पास भी पोजीशन है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में जाना चाहते हो तो मुझे लगता है डिप का वेट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर अभी ले लोगे तो फिर गिरावट में एवरेज करने के लिए आपके पास फंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि हाईज पे ले रहे हो आप तो नीचे डरने की जगह आप खरीदने की सोचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी की बात करें तो अच्छी दिख रही है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों E2E नेटवर्क्स। E2E नेटवर्क्स की बात करें तो ये 3008 पे ट्रेड कर रहा है, अभी करीब 18% ऊपर है, लेकिन इस शेयर ने आज दिन के दौरान 20% का सर्किट हिट कर दिया था 11:20 पे, जो कि 3068 का था। करंट सिचुएशन में इसमें सर्किट खुला 12:30 पे, और नीचे करीब 2880 तक आया, वापस ऊपर आ रहा है, 3000 के पार निकल गया है। 18% अभी ऊपर दिख रहा है मेरे को, 17-18% के समथिंग। इस शेयर के लिए एक खबर आई है आज के सेशन में, और वो न्यूज है एनवीडिया अनाउंसेस पार्टनरशिप विद E2E, L&T एंड योटा फॉर नेक्स्ट जेन एआई मैन्युफैक्चरिंग। तो नेक्स्ट जेन एआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनवीडिया का करार हुआ है, एक तो इसी कंपनी के साथ, एक L&T के साथ, और एक योटा करके कोई कंपनी है। अब L&T ठहरी बहुत बड़े लेवल पे कंपनी है, वो इंफ्रा कंपनी है, उसमें एआई का भी है, उसमें आईटी का भी है, ठीक है, तो उस पर तो फर्क पड़ा नहीं है। लेकिन E2E जिस कंपनी का मार्केट कैप मात्र 5,500 करोड़ के समथिंग था, आज वो भागकर 20% 6,000 करोड़ के मार्केट कैप के पार निकल गया है। तो ये खबरें जो आ रही है ना इन स्टॉक्स के लिए, छोटी छोटी कंपनीज के लिए, इतने बड़े बड़े करार, इनके लिए बेहद पॉजिटिव है। अब ये शेयर भाग गया है, इन्वेस्टर सोच रहे हैं खरीदे ना खरीदें।
काफी हाई रिस्क हो गई है दोस्तों। और वैसे भी मैं इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखूं तो बहुत हाई रिस्क पे रहा है, ये बहुत हाई वॉलेटिलिटी में रहा है, बड़े मूव दिए हैं इस स्टॉक ने। तो मैं यहाँ पे कोई कॉल शेयर नहीं करूंगा। एक तो नई मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि छोटी कंपनी है, बड़ी मूवमेंट आ रही है, कहना बड़ा मुश्किल है। आज खबर के दम पर ऑलरेडी 18-20% भाग चुका है शेयर। बट ये न्यूज अपने आप में बहुत बड़ी है। अगर ये न्यूज लिटरली काम कर जाती है तो ये स्टॉक यहां से और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, ऐसा भी मुझे लगता है। बात करें दोस्तों अगली खबर के बारे में, अगले स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक का नाम है ओरियन प्रो सॉल्यूशन। 4% ये भी ऊपर है। यहां क्या खबर है, लैंड सिग्निफिकेंट डेटा सेंटर प्रोजेक्ट from top global developer, project expected to roll out next 3 quarters, showcasing Orion Pro's skills in complex infrastructure delivery। तो इनका भी ये एक डेटा सेंटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट को लेकर करार हुआ है जो अगले 3 क्वार्टर में कंप्लीट होगा, और शेयर का प्राइस आप देख ही सकते हैं 4% ऊपर है। तो ये पूरा का पूरा माहौल है इस समय। बट ये क्लियर कट है कि एनवीडिया के साथ नेटवेब का करार तो नहीं, नेटवेब ने तो बना ही दिया सुपर कंप्यूटर, तो वो तो सुपर डुपर पॉजिटिव हो ही चुका है। अब तो उसका कितना इस्तेमाल है, उससे कितना रेवेन्यू बढ़ता है वो देखना है। E2E ने करार किया है, अब ये किस लेवल पे करार पहुंचेगा ये देखना होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। और वहीं ओरियन प्रो के लिए तो खैर वो 3 क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा, वो एक अपडेट है, एक डील टाइप ऑर्डर टाइप मान लीजिए उसको। तो ये कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं खबरों के दम पर। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।